टेंथ। बेटा हम लास्ट टाइम जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है, इसके बारे में हमने लास्ट में पढ़ा था। तो जो सैचुरेटेड कंपाउंड थे वो सारे कैसे थे, सिंगल बॉन्ड। और अनसैचुरेटेड में क्या था, डबल और ट्रिपल। अनसैचुरेटेड में आपके पास क्या था, एक तो डबल बॉन्ड, ठीक है, और एक ट्रिपल बॉन्ड। इनको हम क्या कह रहे थे, अनसैचुरेटेड। डबल के लिए मैंने क्या बताया था, इन यूज़ करते हैं, और ट्रिपल के लिए क्या बताया था, आइन यूज़ करते हैं, और सिंगल के लिए क्या यूज़ करता है बेटा, इन। इसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया था, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो एल्केन होते हैं उनका फॉर्मूला होता है CH2N+2। एल्कीन जो होती है उसका फॉर्मूला होता है CnH2n। और एल्काइन का जो फॉर्मूला है CHN2n-2। ये मैंने आपको क्या बताया था बेटा, फॉर्मूला बताया था। इसके बाद में जैसे जो आपने एनसीईआरटी का पीडीएफ है ये आप देख रहे होगे कि यहाँ तक हमने लास्ट चीज़ों को किया था कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, यहाँ पर हमने चीज़ों को लास्ट किया था। इसके बाद में जैसे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, और नेक्स्ट पेज देखा, नेक्स्ट पेज पे सिंगल बॉन्ड के जो काफ़ी एग्जाम्पल थे। जैसे मैंने आपको ये भी बताया था बेटा, कार्बन अगर, और नहीं बताया तो एक बार सुन लीजिए, कार्बन अगर एक हो तो क्या यूज़ करता है, मिथ। कार्बन अगर दो हो तो इथ। जैसे इसमें लिख रखा है, देखो एन तो क्या है आपका, एन का मतलब तो क्या है, सिंगल बॉन्ड। सब में एन, 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 इन सब एन का मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड। और इस मिथ का मतलब क्या है, इस मिथ का मतलब, इस मिथ का मतलब है कि यहाँ पर एक कार्बन है। इस इथ का मतलब क्या है, यहाँ पर कार्बन दो है। इस प्रोप का मतलब क्या है, यहाँ पर कार्बन तीन है। इस ब्यूट का मतलब क्या है, यहाँ पर कार्बन चार है। इस पेंट का मतलब क्या है, कार्बन यहाँ पाँच है। इस हेक्स का मतलब क्या है, कार्बन यहाँ छः। तो आपको ये चीज़ें समझनी है। सिंगल बॉन्ड बनाना बना सकते हैं, एक एग्जांपल मैं करके दिखा रहा हूँ। C6H14 को कह रहे हैं, तो सबसे पहले तो कार्बन की लंबी से लंबी चेन बनाइए, दो तीन चार पाँच छः, हाइड्रोजन, 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 इस तरीके से, ठीक है। तो कार्बन को काउंट कर लीजिए, एक दो तीन चार पाँच छः, छः कार्बन है। छः कार्बन है तो क्या लिखोगे, हेक्स, और सारे बॉन्ड सिंगल है तो इन। तो ये एल्केन के नोमेनक्लेचर की बात करी थी, नॉर्मल आपको यहाँ पे लिख भी रखा है। इससे हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पेज आपको क्या कहता है, नेक्स्ट पेज आपको कहता है कि एक हमें चेन का मतलब, तो जो सबसे बड़ी जो कार्बन की चेन होती है उसको मेन चेन कहते हैं। अब अगला जो हमें पढ़ना है क्या, ब्रांचिंग। अगला आपको क्या पढ़ना है, ब्रांचिंग, ठीक है। ब्रांचिंग का मतलब क्या होता है बेटा, ब्रांचिंग का मतलब ये होता है कि जो मेन चेन से कनेक्टेड कोई भी और चेन हो, जैसे 5 कार्बन की चेन है और यहाँ पे 2 कार्बन की चेन लग रही है कोई, CH2 CH3 1 2, तो ये क्या कहलाएगा, ब्रांचिंग। इसका नाम कैसे देंगे, देखो अगर ये मेन चेन होता तो इसको बोलते हैं एल्केन, है ना, क्या बोलते हैं इसको, एल्केन। लेकिन अब क्या बोलेंगे, अब इसको बोलेंगे एल्काइल, ठीक है। जैसे मेन चेन होता तो इसको बोलते हैं इथेन, 2 कार्बन है तो इथेन बोलते, लेकिन अब क्या बोलेंगे, इथाइल, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एक दो तीन चार पाँच, और दो पे क्या है, इथाइल, तो लिखूंगा मैं 2 इथाइल। और 5 कार्बन की चैन है तो पेंट और ई। इस तरीके से हम चीज़ों को यहाँ पर लिखने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ब्रांचिंग समझ में आता है, ब्रांचिंग का मतलब होता है मेन चेन के अलावा कुछ भी जो जिसमें कार्बन क्या हो, मेन चेन से कम हो। अगर हम 5 कार्बन की चेन ले लें, एक दो तीन चार पाँच, और यहाँ पे किसी ने ऐसी चेन लगा रखी है, ठीक है, तो इसको नोमेनक्लेचर जब आप करोगे, देखो हमें सबसे पहले तो क्या करना है, सबसे बड़ी से बड़ी चेन ढूंढनी है। तो बड़ी से बड़ी चेन, एक दो तीन चार पाँच छः सात, तो बड़ी से बड़ी ये चेन हो गई। अब इसको अगर हम बड़ी चेन ले रहे हैं तो छोटी चेन कौन सी बची, ये इसमें कितने कार्बन है, दो, तो 2 कार्बन है, और कौन सी पोजीशन पे, तीसरी पे, तो 3 और इथाइल। और 7 कार्बन है तो पेंट इन। 7 कार्बन है तो सॉरी हैप्ट आएगा भाई, हैप्ट आएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर आएगा आपका हैप्ट, ठीक है, H H E हैप्ट, हैप्ट, ठीक है।
7 कार्बन के लिए एप्ट होता है, 6 के लिए हेक्स होता है। इसके बाद हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट पेज पे। साइक्लिक, अगर कोई भी चीज़ साइक्लिक है उसको कैसे लिखते हैं, देखिए जैसे C6H12 का आपके पास एक दे रखा है, तो 6 कार्बन है तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे जोड़ लेंगे। 2 हाइड्रोजन यहाँ, 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 इस तरीके से। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ये साइक्लिक है तो क्या लिखोगे, सबसे पहले साइक्लो, 6 कार्बन है तो हैग्स, और उसके बाद सारे बॉन्ड सिंगल तो इन। इन सबको अगर एक ही उसमें कंक्लूड करें तो एक रूल होता है बेटा, सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स तो बताता है ब्रांचिंग के बारे में, सब्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है, ब्रांचिंग बताता है या सब्स्टिट्यूशन बताता है। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बताता है कि साइक्लिक है नॉन साइक्लिक है, अगर साइक्लिक है तो यूज़ करोगे साइक्लो, और नहीं है तो वहाँ कुछ नहीं लिखोगे। वर्ड रूट बताता है कार्बन कितने हैं, एक है तो मिथ, ठीक है, एक है तो मिथ, दो है तो इथ, इस तरीके से। और ये प्राइमरी सफिक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। और सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में। ये आपकी बुक में दे रखा है, देखो मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड। देखो ये जो आपको दे रखा है कि जैसे आपके पास कहीं पे OH अगर आ जाए, कहीं पे OH आ जाए तो आप उसका नाम कैसे दोगे, आप उसका नाम दोगे सिंपल, एक फंक्शन ग्रुप को कम से कम नंबर देना है, कम से कम नंबर का मतलब वहीं से स्टार्ट करो, 1 2 3। तो देखो 1 पे क्या आ रहा है, OH, तो मैं कैसे लिखूंगा, 3 कार्बन जो रूल है वो फॉलो करो, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स का मतलब सब्स्टिट्यूशन है, कोई नहीं है, कोई अलग से चेन जुड़ी हुई नहीं, साइक्लिक है ये नहीं है। वर्ड रूट कितने कार्बन की चेन है, 3 की, तो प्रोप, सारे बॉन्ड कैसे है, सिंगल, इन, और OH के लिए जो सफिक्स यूज किया जाएगा बेटा, वो सफिक्स क्या यूज कर रहे हैं, ओल, तो प्रोप 1, ठीक है। और आप देख सकते हो नेक्स्ट एग्जांपल, देखिए एल्डिहाइड अगर आपको लिखना हो, 3 कार्बन की चेन लो, और यहाँ पे जैसे इन्होंने ऐसे बना रखा है, देखो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में ये आप मेन चीज़ देखो, एक सेकेंड, ये ठीक है, तो CH3 CH2 1 2 3, तो यहाँ ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको मिनिमम नंबर देना है हमें, इस बात पर भी ध्यान रहे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 1 2 3, तो प्रोप, सारे बॉन्ड सिंगल तो एन, और इसके लिए क्या सफिक्स बताया गया है, इसके लिए सफिक्स बताया गया अल, प्रोपेनल। इस तरीके से आपको चीज़ों को यहाँ पर करना है। ऐसे ही अगर हम ले लें कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड, ये और एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 CH3 CO CH3, ऐसे लेंगे 1 2 3, तो 3 कार्बन अगर आपके पास हैं तो कैसे लिखेंगे, प्रोप, सारे बॉन्ड सिंगल, एन, और इसके लिए क्या यूज़ करता है बेटा, इसके लिए यूज़ करता है हम ओन, इसके लिए क्या यूज़ करता है ओन, तो ये कौन से कार्बन पे, 2 पे, सफिक्स ओन। इस तरीके से आपको चीज़ों को यहाँ पर देखना है, ठीक है। इसके बाद अब एक मेन चीज़ है बेटा, होमोलोगस सीरीज, जो हमारी पीछे रह गई है, तो होमोलोगस सीरीज को पढ़ लीजिए एक बार बस, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज का मतलब इतना सा ध्यान रखो कि CH2 का एडिशन, एडिशन ऑफ CH2 ही होमोलोग कहलाता है। क्या कहलाता है, होमोलोग। देखो आपके पास CH4 है जैसे कि, और इसके अंदर मैं CH2 ऐड कर दूं, जो नई चीज़ बनेगी वो 1 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ, 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, तो 6 हाइड्रोजन, इसको होमोलोग कहते हैं। कोई भी दुनिया का कंपाउंड उठा लो, उसके अंदर आपको CH2 ऐड करना है बस, और कुछ नहीं सोचना। जैसे कि मैं ले लेता हूँ, जैसे कोई एल्केन लेता हूँ, CnH2n+2, एग्जाम्पल में n की वैल्यू दे रखी है 5, तो C5H25+2, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C5 और H12, इसके अंदर CH2 का एडिशन कर दो तो क्या बन जाएगा, C6H14, ये इसका होमोलोग है। CH2 का एडिशन करने से जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, होमोलोग।
ठीक है। और ऐसे अगर ये सीरीज ही चलने लग गई, जैसे CH4 में एडिशन किया CH2 का, तो क्या बना, यह बन जाएगा C2H6। इसके अंदर फिर CH2 का एडिशन कर दिया तो क्या बन जाएगा C3H8। फिर CH2 का एडिशन कर दिया तो क्या बन जाएगा C4H10। तो कहने का मतलब होमोलोगस सीरीज ही बन गई। ये आपने पेरेंट कंपाउंड लिया, उसके बाद पहला होमोलॉग, दूसरा होमोलॉग और ये तीसरा होमोलॉग। ठीक है, मेन बात है बेटा नोमेनक्लेचर समझने का। नोमेनक्लेचर के आप एग्जांपल करके देखिए और सफिक्स इनके इस फॉर्मूले को फॉलो करिए। सेकेंडरी परफिक्स, प्राइमरी परफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स का मतलब फंक्शनल ग्रुप। इसका मतलब क्या है कि बॉन्ड सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है। इसका मतलब है नंबर ऑफ कार्बन। इसका मतलब ये साइक्लिक है, नॉट साइक्लिक है। साइक्लिक है तो साइक्लो यूज कर दो। सेकेंडरी परफिक्स का मतलब सब्स्टिट्यूशन, जैसे क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, और CH3 के लिए क्या यूज करोगे, मिथाइल। एक मैं एग्जांपल करा देता हूँ आपको, फिर आप यहाँ तक कर लेना। ठीक है, देखो मैं एक एग्जांपल करा देता हूँ। देखिए जैसे ये एग्जांपल है, सपोज राइट, ये एग्जांपल है। यहाँ पे क्लोरीन दे रखा है, यहाँ पे CH3 दे रखा है, यहाँ पे CH3 दे रखा है, ऐसे। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5, 4 पे क्लोरीन, 2 पे सॉरी 3 पे मिथाइल। तो कैसे लिखेंगे इनमें अल्फ़ाबेट के हिसाब से, देखो कौन अल्फ़ाबेट में कौन पहले आता है। तो देखो 4 क्लोरो, 3 पे मिथाइल, ठीक है। 5 कार्बन है तो पेंट, सारे बॉन्ड सिंगल तो एन, ठीक है। ये कंटिन्यूस आएगा, पेंट एन, और फिर 1 ओइक एसिड। बस इसको इस तरीके से आपको लिखना है और कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है। इनकी वैलेंसी पूरी कर सकते हो आप सबकी, हाइड्रोजन H2। बस इस तरीके से यहाँ तक आपको करना है। इसके बाद रिएक्शन से हम कल स्टार्ट करेंगे।